चलें, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपना स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे, जिस तरह से हम डेली बेस पे अपना स्ट्रक्चर मार्क करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना होता है और किस ट्रेंड में होती है मार्केट, ये सब हम चेक कर लेते हैं। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का मेजर जो मोमेंटम है यूरो जेपीवाई में, वो यहाँ से डाउनवर्ड गए गिरा और यहाँ से फिर मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड ही चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पर मार्केट में बायर्स इंटर हो गए हैं और डबल बॉटम भी मार्केट ने चार्ट पैटर्न बना दिया और यहाँ से बायर्स इंटर हो गए हैं। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइव मार्केट आप सब लोग ओपन कर लें। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड लाइव मार्केट में सब लोग रेडी रहें। करंट सिचुएशन में देखें, आते साथ ही मैंने ऑलरेडी लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है। ट्रांसपोर्ट लेवल है ये मेरे पास एंड ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मार्केट क्या कर रही है ये आप लोगों के सामने है। रिट्रेसमेंट कैंडल स्ट्रेटजी यहां पर मार्केट कंप्लीट कर सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स है। 9 कैंडल्स का पैटर्न यहां पर मार्केट ने कंप्लीट किया और यहां पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। मार्केट अच्छी है, इसी सिचुएशन में मार्केट बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है। चले, यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइव मार्केट एंड आज फ्राइडे की मार्केट है, लास्ट डे है वीकेंड का, तो आज कम रिस्क लेना है सबने। ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट हो इट्स ओके, लेकिन जो पूरा वीक का प्रॉफिट किया हमने, वो हमने सेव करके चलना है आज के दिन। चलें, अभी करंट सिचुएशन में हम देखते हैं कि मार्केट क्या बिहेव कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायर्स इंटर हो चुके हैं, बायर्स इंटर हो चुके हैं। यहां पर भी मुझे ट्रेंड रेजिस्टेंस का लेवल, तो ट्रेंड रेजिस्टेंस तो मैं इसको नहीं कह सकता, ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा जैसे जैसे मार्केट आएगी नीचे की तरफ ऑर्डर ब्लॉक्स में और जिसमें भी आएगी, तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। देखते हैं अभी मार्केट क्या बिहेव करती है। एंड देखें देखें, अभी तो हम ट्रेड डायरेक्ट नहीं करने वाले। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रेडिक्शन की हुई थी कि अगर ये मार्केट में ये लेवल ब्रेक होता है तो कंटिन्यूशन डायरेक्शन की हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसने ऑलरेडी यहाँ पर कैंडल बना दी। ये वाली कैंडल, मतलब इसने आके ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये वाली कैंडल यहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी है। तो अभी हम करेंगे वेट, क्योंकि ऐसी रेंजिंग मार्केट में जब भी हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो वो मार्केट उसको कंटिन्यूशन, मतलब कि ऊपर वाला लेवल जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल इस रेंजिंग मार्केट में ब्रेक होता है वो कंटिन्यूशन ही करती है। अब ये हमारे पास कौन सा पैटर्न है, ये इस पैटर्न को हम कहते हैं कंटिन्यूशनल चार्ट पैटर्न, लेकिन उसमें जो है सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ से आता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये भी काम वर्क करेगा। एंड बस अभी हम देखते हैं कि मार्केट में एरर्स वगैरह आए तब हम यहां पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट में बार बार इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस है, लेकिन ट्रेंड अपवर्ड होने की वजह से मार्केट ने इसको ब्रेक किया। नीचे की तरफ से ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आएगी तब हम यहां से ट्रेड प्लेस कर सकेंगे। अब यहां पर हमारे पास रिट्रेसमेंट की स्ट्रेटजी भी थी और यहां पर हमारे पास इन सॉरी सेम क्लैसिक पैटर्न भी था। मार्केट ने आके डायरेक्ट वर्किंग की, लेकिन हम डायरेक्ट में नहीं जाने वाले। यहां पर चेक करें, फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव। फोर्थ के बाद उसने आके क्या किया, यहां पर उसने 3 इनसाइड भी बनाया। इनसाइड के बाद उसने यहां पर बहुत सारी एरर्स बना दी एंड उसके बाद मार्केट ने यहां से रिवर्सल दिया। आफ्टर रिवर्सल उसने यहां पे डायरेक्ट विनिंग करवा दी, कोई मसला नहीं है। अभी मार्केट का टारगेट नेक्स्ट अपवर्ड होने वाला है, कहां तक मार्केट जा सकती है और कहां पर है वो चीजें हम मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास लेवल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, यहाँ ये हमारे पास एक प्योर रेजिस्टेंस लेवल है जो कि मैं मार्किंग कर देता हूं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया होगा कि मार्केट में आते साथ ही आपने ट्रांसपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करनी है। वो जिस तरह से करते हैं डेली बेस पर, आई होप सबको समझ आ गई होगी। एंड ऊपर की तरफ कोई भी हमारे पास ऐसा लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेरिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर दो दो ऑर्डर ब्लॉक है, कोई मसला नहीं है। जिसमें भी हमारे पास कंफर्म होगा हमने वहां पर ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, अब करंट सिचुएशन में वही सेम सिचुएशन है कि मार्केट में बायर्स इंटर हो चुके हैं, बायर्स इंटर हो चुके हैं। देखिए मार्केट ने यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, रेंज किया था। चेक करें, इस सपोर्ट लेवल से जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया और मार्केट वहां से कंटिन्यूशन हुई। मैं मतलब जब भी मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेकआउट कर रही है, मार्केट कंटिन्यूशन में जा रही है। ओके है, कोई मसले वाली बात नहीं है।
अगेन बायर्स इंटर हुए, अगेन मार्केट में ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यहां पर हुआ प्ले। ओके जी। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रेडी रहे। यहां पर हमारे पास दो दो कंफर्मेशन की बेस पर हम यहां पर 1 सेकेंड, जब तक मार्केट नीचे नहीं आता तब तक हमने कुछ भी नहीं करना। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम ऑलरेडी सब कुछ हमने यहां पर मार्क कर रखा है, और मार्केट बस नीचे आने के चांसेस में है, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे पास एक वैलिड ट्रेंड सपोर्ट लेवल है, वैलिड है। यहां पर अगर मैं मार्किंग करूं तो हम यहां पर 5 मिनट के लिए भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट टैप किया 1 2 3 4 5, एंड यहां पर उसने हाई लगाया, अगेन सेकंड टैप किया, अगेन हाई लगाया। लेकिन क्या हम हो सकते हैं, ये हमें पहला टैप और सेकंड टैप बताएगा। इसने यहां पर ग्रीन कलर बनाई, 1 2 3 4 5 एंट्री, यहां पर 3 4 5 एग्जिट ऊपर है, ठीक है। अगेन मार्केट ने बुलिश इंगल्फिंग बनाया, एंट्री यहां पर 1 2 3 4 5 एग्जिट यहां पर, मतलब उसने हमें हल्की सी एंट्री की वजह से लॉस दी है। ओके, कोई मसला नहीं है, 2 मिनट की भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। चलें जी, अभी हम वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट अब इस लेवल को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करने वाली है। देन अभी हम वेट ही कर सकते हैं। वॉल्यूम जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तभी हम वॉल्यूम को यहां पर देख सकते हैं। अभी चेक करें यहां पर क्या किया उसने, इस लेवल का ब्रेकआउट किया उसने। यहां पर अगर देखें तो इसने ब्रेकआउट किया। अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि 5 मिनट के लिए भी ट्रेड करते, क्या हमारी विन होती? 1 2 3 4 5 नहीं विन होती। अगेन एमटी यूज करते, 1 2 3, यहां पर हमारी अगेन एंट्री होती, इमेजिन कर रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या एमटीजी भी विन देता है कि नहीं देता, या तो उसका टारगेट ये ट्रांसपोर्ट लेवल एंड प्लस ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है। अगर यहां पर आएगा, यहां से हम 5 मिनट के लिए एंट्री ले सकते हैं। जो भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेनी होगी मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। अभी मार्केट का नीचे आने का टारगेट है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट और ऑर्डर ब्लॉक पे, क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेक किया, बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ब्रेक करने के बाद 1 2 3 4 5 उसने विनिंग नहीं दी। अगेन, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहां पर हमारी एंट्री होती 1 2 3 4, ये फोर्थ कैंडल है, देखते हैं। एटलीस्ट वो इन वीक्स तक आएगा, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग करेगा, तो यहां से हम 5 मिनट के लिए बाय करेंगे। बिकॉज बायर्स का प्रेशर है, ट्रेंड लाइन भी वैलिड ट्रेंड लाइन है, वैलिड ट्रेंड लाइन है। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी हमारी कंफर्मेशन है, और साथ साथ वॉल्यूम भी होंगे, तो हम 5 मिनट के लिए यहां से इंटर हो सकते हैं। देखते हैं अभी कि कौन से टाइम फ्रेम में इंटर होना चाहिए, 2 मिनट में, 5 मिनट में, या 1 मिनट में। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन पर 1 मिनट वर्क कर रहा है। यहां पर आया, 3 कैंडल्स बनी, अगेन यहां पर आया, 1 मिनट तो वर्क कर रहा है, 2 मिनट भी वर्क कर रहा है। तो अभी हमें डिफाइन हो जाएगा, अगर ये कैंडल आ जाती है यहां तक, एरर्स वगैरह बना देती है, तो हम 2 मिनट्स के लिए भी इंटर हो सकते हैं। क्योंकि 2 मिनट मुझे जो लग रहा है वो बेस्ट वर्क कर रहा है। 5 मिनट में इसने यहाँ पर वर्किंग नहीं की, सेकंड टैप पे एमटीजी वर्किंग की है, तो हम एमटीजी नहीं यूज करेंगे। 2 मिनट के लिए डायरेक्ट वर्किंग की है, सेकंड टैप पे, फर्स्ट टैप पे भी। अब बस मार्केट का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस इस ट्रेंड लाइन को आके टच कर दे, ये वाली कैनल आए, नेक्स्ट कैनल आए, तो उसके बाद हमने वहां से बाइंग करनी है। अभी वेट करते हैं, आ सकती है। ओके, अच्छा जी, देखते हैं कहां तक आती है। वॉल्यूम को भी साथ साथ हम अटैच कर लेंगे, वॉल्यूम्स को भी साथ साथ हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर दो और रेड कैनल्स भी बन सकती हैं, बन सकती हैं। अच्छा, फर्स्ट कंफर्मेशन पे उसने कोई ऐसी बस स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बनाई, सेकंड पे उसने इंगल्फिंग किया, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन टच होना चाहिए। ओके, और यहां पर अगर हम इस बेस पे, ऊपर वाले लेवल की बेस पे अगर हम 5 मिनट के लिए एंट्री लेते, तो वो भी हमारी लॉस, उसने एमटीजी भी लॉस थी, डायरेक्ट भी लॉस थी। अब इसकी भी हमें साथ साथ कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि यहां से मार्केट अब जाएगा, लेकिन इसका टारगेट नीचे है, इसको आना चाहिए।
ये कैंडल रेड बने, नेक्स्ट भी कैंडल रेड बने, यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न को मार्केट रिस्पेक्ट ना दे तो। एंड नो, अभी नहीं, वेट करेंगे हम, क्योंकि टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट आएगी तब भी हम यहाँ से कुछ बाइंग वगैरह करेंगे, अदरवाइज नहीं करने वाले हम। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर हम नोटिस कर लेते हैं, जब मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक कर रही है, क्या मार्केट आ रही है कि नहीं आ रही। अगर हम यहाँ से देखें, लास्ट का हाई पॉइंट हमारे पास था ही यही, ये वाला पॉइंट, विक के साथ मार्केट ने बॉडी के साथ ब्रेक किया, रिवर्सल डायरेक्शन के लिए ट्रेड दी, अगेन बॉडी के साथ ब्रेक किया, अगेन रिवर्सल डायरेक्शन के लिए ट्रेड दी, ओके है। लेकिन मेजर एंड हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ये वाला था, विक के साथ विक, और इसने भी यहाँ से रिवर्सल ही दी, ओके है। रिवर्सल के लिए अच्छी कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी में। हम्म। अभी चांसेस डाउन के ही हैं। अगर अब, हाँ, अब देखते हैं, अगर बायर्स ने आना होगा इसी पॉइंट से रैली स्टार्ट हो जाएगी, और मैं अपने इस लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी, मैं यहां से कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में देखें, सॉरी, यार, ये, अब यहां पर देखें, उसने यहां पर आके क्या किया, लाइक डब्ल्यू पैटर्न है, तो यहाँ पे अगर बायर्स एक्टिवेट हो गए, तो मैं इस वाले, जैसे ही मेरा लेवल ब्रेक होगा, मैं कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए चला जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर भी मार्केट ने आके कंटिन्यूशन दी, अगेन बायर्स एग्रेसिव होंगे तो अगेन मैं चाहूंगा। अगर होते सेलर्स तो यहाँ तक, अगर सेलर्स आएंगे तो अगेन गिरा देगी मार्केट इन्हीं पॉइंट से, लेकिन उसको ब्रेक कर रही है, बायर्स ब्रेक कर रहे हैं, तो हम कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए जाएंगे, वो भी ऊपर वाले लेवल से। अच्छा जी, इससे पहले हम चेक कर लेते हैं न्यूज। आज फ्राइडे की मार्केट है, 10 पी एम 12 बजे, 12:45, 2 बज रहे हैं। अच्छा जी, 3 बजे हमारे पास न्यूज है, 3 बजे, और 6:30 बजे मेजर है, वो बाद में है, 3 बजे हमारे पास माइनर न्यूज है, चेक कर लेते हैं। ये हुई ना बात, या तो आएगा यहां तक, या तो इस पॉइंट को ब्रेक करके रिवर्सल जाएगा, या तो बायर्स हमारे पास स्ट्रोंग होंगे। मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा, क्योंकि नीचे वाली मेन ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करने आता है। अगर मार्केट आएगा, इसको भी ब्रेक करेगा, और इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करेगा, ये जो माइनर, सॉरी, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट टैप, सेकंड टैप किया और थर्ड टैप किया, इन दोनों को ब्रेक्स करके ऑर्डर ब्लॉक्स, और यहां से जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो डायरेक्ट यहां से जाएगा। ये हुई ना बात, सब लोग रेडी रहिए, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, सब लोग रेडी रहें। मेरा लेवल ब्रेक होगा, जिस तरह से कहा है जाएंगे, अभी नहीं, ये ऊपर वाला लेवल, ये लेवल मैं यहां से हटा देता हूँ। यूरो जेट बाय में अभी रेडी रहे, देखते हैं ये कैंडल या नेक्स्ट कैंडल आके तो इसको ब्रेक करेगी, जरूर करेगी। अभी वेट करेंगे, अभी रेडी रहेंगे, देखते हैं सब लोग रेडी रहें, कहां तक मार्केट क्लोजिंग देता है। अभी उसने ब्रेक नहीं किया। हाँ, अब कंफर्मेशन है मुझे, अगर मार्केट अब इस लेवल को ब्रेक करेगी ग्रीन में, तो हम जाएंगे। अब हम यहां से जाएंगे, हाँ, और ऊपर जाए, इसको अब यहां से प्रेशर लेके अगर ग्रीन बनाती है, लेवल को ब्रेक करती है, फिर तो हम कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए जाने वाले हैं। अदरवाइज यहां पर फिर रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट हो सकता है, फिर हम यहां से नहीं जा सकते, क्योंकि अब यही कैंडल है डिफाइन। इसके बाद या तो फिर मार्केट रेड ग्रीन, और यहां से फिर बायर्स आने चाहिए, अगर कैंडल पे डिपेंड करता है, ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाए तो।
चाहे डोजी बने, चाहे जो भी बने, बायर्स की बननी चाहिए। नहीं बनेगी तो कोई मसला नहीं है, नीचे की तरफ हमारे पास लेवल्स हैं। ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए, मार्केट ने वही बनाया जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके भी देखें तो वही है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। लेकिन कोई मसला नहीं है, मार्केट तो आएगी ही आएगी। इसके साथ हम कोई और कंफर्मेशन भी अटैच करेंगे अगर मार्केट हमें देगी तो। लेकिन हम इस रेड ग्रीन पैटर्न में नहीं ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर रेड ग्रीन पैटर्न ब्रेक होता है तब हम यहां से कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे ताकि पैटर्न ब्रेक हो जाए हमारे पास। मार्केट वही कर रही है। यहां पर भी उसने रेड ग्रीन पैटर्न को 1 2 3 4 रिस्पेक्ट की। ओके। अब तो फिर हमने यहां से फिर जाना ही जाना है, अगर दोनों लेवल्स आएंगे। देखते हैं, बायर्स आ गए, आ जाएं तो बेस्ट है। ये मार्केट फेक मोमेंटम कर रहा है, और यहां से अगर कोई भी प्रेशर आता है, मुझे बाइंग की कंफर्मेशन हो रही है कि यहां से बायर स्ट्रॉन्ग होंगे। 2 से 3, क्या 3 से 4 कैंडल्स बनेंगी और यहां से अग्रेसिव मोमेंटम आएगा। लेकिन डाउन में हमने सेलिंग के लिए अभी नहीं जाना, जब तक वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक करके डाउन ना चला जाए। ये हुई ना बात, अब जाएगा। वेट करते हैं, यहां से आना ही बायर्स ने है, क्योंकि यहां पर बहुत रेंजिंग मार्केट क्रिएट हो चुकी है। बल्कि ये हुई ना बात, अब ये लेवल मेरे पास ड्रॉ हो रहा है, इस लेवल की ब्रेकिंग के बाद मैं जाऊंगा। ठीक है। ये लेवल तो मैं स्किप कर रहा था, ऐसा ना ऐसा होता कि फिर वो लेवल ब्रेक करती और डायरेक्ट रिवर्सल आ जाता। ये लेवल मैंने नोट नहीं किया। ये लेवल ब्रेक होगा तब। मेजर लेवल तो हमारे पास ऊपर है जिसको हम नहीं देख रहे थे। अब यहां पर क्या डिफाइन हो रहा है, मार्केट एक रेंजिंग सिचुएशन में है, ट्रेंड सपोर्ट एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान। ठीक है। अब हमने ट्रेड लेनी है, वो भी ऑर्डर ब्लॉक से। ऑर्डर ब्लॉक से हमने ट्रेड लेनी है, रेडी रहे यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। वॉल्यूम में यहां पर चेक करूंगा, अगर मार्केट ट्रेंड दोनों ट्रेंड सपोर्ट लेवल को चाहे ब्रेक कर दे, कोई मसला नहीं है मुझे। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो ऑर्डर ब्लॉक में लो वॉल्यूम के साथ बढ़ रही है, फिर तो मैं यहां से बाइंग करूंगा ही करूंगा। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम रेडी रहे, कोई मसला नहीं है। चाहे वो आके ब्रेक करे, पहली वाली ट्रेंड लाइन को आई थिंक उसने दोनों पे आके एग्जैक्ट क्लोजिंग नहीं दी। इस पे पहली वाली पे आके एग्जैक्ट क्लोजिंग दिया, लेकिन दूसरी पे नहीं दी। अब आनी चाहिए एक रेड कैंडल, एंड वो भी हाई वॉल्यूम के साथ ऑर्डर ब्लॉक में आके क्लोजिंग कर रहे। बस इतना। अगर नहीं तो वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट में दो दो ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहां पर रेंज कर रही है, टारगेट वही है डाउन। दोनों लेवल्स की हो सकता है रिस्पेक्ट ना भी करे, क्योंकि लेवल्स की जब ऑर्डर ब्लॉक पे बात आ जाए तो वो लेवल्स ऊपर नीचे जहां भी हों वो ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच के ही रहता है। देखते हैं अभी
मार्केट में क्या सिचुएशन है, बायर्स तो आ रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग व्यू के एनालिसिस के अकॉर्डिंग कैनल देखेंगे। लास्ट के सेकंड्स में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर वही सेम चीज, सेम चीज क्या बोला था कि मार्केट ने रेड ही बनानी है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू मार्केट ने वही कैनल बनाई जो मैंने बोला था। अब हम कर लेते हैं वेट, अब हम नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी मार्केट हमें ट्रैप करेगी। ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंची, ऑर्डर ब्लॉक तक वो नहीं पहुंची। माइनर ट्रेंड सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास इस सपोर्ट लेवल पर आके उसने एग्जैक्ट क्लोजिंग तो की, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत बड़ी गेम, ठीक, स्मॉल वॉल्यूम है, कोई मसला नहीं है, लेकिन टारगेट अब हमारे पास ये रहने वाला है। मुझे यहाँ से कोई भी कंफर्मेशन मिलेगी, अगर अगेन ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो हम कंटिन्यूशन यहाँ तक करेंगे। वो छोटी कैनल एरर है, बिल्कुल माइनर सी, क्योंकि मार्केट ने आके एग्जैक्ट क्लोजिंग की, पैटर्न को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सिर्फ थोड़ा सा टारगेट डाउन की तरफ था और यहाँ पर वो बन सकती थी लेकिन नहीं बनाया उसने। ये प्रेशर आना चाहिए। मेरे लेवल्स वही हैं, ब्रेक होंगे इस ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ तो मैं बाइंग करूंगा ही करूंगा, जो भी हो। अगर बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अगेन इंगल्फिंग की, अगेन ट्रेंड सपोर्ट लेवल से मार्केट आ रही है, ऑर्डर ब्लॉक पे कोई अभी तक उसने टैप नहीं किया। ये बात, ये बात, यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। ये बायर्स आ चुके हैं, जिस तरह से बोला था कि बायर्स एंट्री लेंगे और ले चुके हैं, लेकिन लेवल्स को ब्रेक करें। लेवल्स हमारे पास ब्रेक होने चाहिए, रेडी रहें, यूरो जेपीवाई रेडी रहें। 1 मिनट टाइम फ्रेम, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए सबने ट्रेड्स करनी है। लेकिन इसने आना ही है, जो ड्रामे कर ले मार्केट, इसने, बायर्स ने आना ही है। अब सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की वजह से हमने ट्रेड नहीं ली, क्योंकि लास्ट वाली जो ग्रीन कलर बनी है थर्ड टैब पे, उसने यहां से सिर्फ हमें क्या दिया, बड़ी अब नॉर्मल बना दी, वरना अगर ये इतनी बड़ी वीक ना होती, यही कैनल आके इधर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर देती तो हम बाय साइड के लिए 2 मिनट में जा सकते थे। लेकिन एक तो कैनल का साइज चेक करें, एक उसकी वीक चेक करें, दोनों सिचुएशंस में हम नहीं जा सकते थे। ये फेक है, ये सेलर्स है ही फेक, सेलर्स का मोमेंटम ही यहाँ पर फेक है। सेलर्स का मोमेंटम ही यहाँ पर फेक है। आएगी यहाँ पर हमेशा ही हमेशा बायर्स ही आएंगे, एटलीस्ट इन्हीं जोन से, जोन भी मार्केट ने बता दिया, लेकिन हम भी मार्केट से ज्यादा सियाने बनेंगे अब। मार्केट रेंज में है, इट्स ओके, ये बात होनी चाहिए, और आए नीचे। ऑर्डर ब्लॉक हमारा टारगेट है अभी भी, क्योंकि मार्केट इन लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। अगर जाएगा तो इन्हीं पॉइंट से जाएगा, रेंजिंग की सिचुएशन में कोई भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो सकता है। अगर ब्रेक करेगा सिचुएशन अपसाइड की है, अगर नहीं करेगा ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचेगा।
तो सिचुएशन फिर भी अपसाइड की है। ये बहुत अच्छा लेवल, फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप, थर्ड टैप, अच्छा लेवल है। और यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, लेकिन मेजर ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वाला है। वेट करना हमारे लिए बेस्ट है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ट्रेड हमें मिलने की देर है, उसके बाद फिर हम लाइन में ट्रेड करेंगे, मार्केट की सिचुएशंस पे को समझ के, अच्छे से समझ के। और यहाँ पर अगर हम सेलर्स की बात बात करें, इसी रेंजिंग मार्केट में सेलर्स 3 4, लेकिन कोई क्वांटिटी नहीं है। 3 4 5 6 कोई क्वांटिटी नहीं है, लॉस भी हमें मिल सकता है सेलर्स की वजह से। तो हम क्वांटिटी पे नहीं जा सकते, हम जाएंगे लेवल्स पर ही। अभी कुछ नहीं बन रहा ऐसा, और छोटी कनल बन गई है, सो के। जो चीज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगी। वेट कर लेना बेस्ट है। लेकिन इस लेवल को हम नहीं ले सकते। टारगेट मेन ऑर्डर ब्लॉक ही होने वाला है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग, नोट रिजेक्शन। वही मेन चीज अप्लाई हो जाए, ये बात ठीक है। और नीचे ये बात, और नीचे। अभी आना इसने नीचे ही है। न्यूज, आई थिंक न्यूज तो है ही नहीं, देखें फिर भी प्रेशर दे रही है, तो हमें संभल के जाना है। न्यूज हमारे पास वही 3 बजे है, वो भी माइनर न्यूज है, कोई मेजर न्यूज नहीं है। लेकिन वही सेम सिचुएशन में कैंडल्स आ रही हैं।
जो लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं उन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने कोई ट्रेड नहीं करनी। जो सोचा है वेट करेंगे, फिर हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अभी देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है, एंड देन फिर हम ट्रेड करेंगे। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे कैंडल की ओपनिंग पर, और यहाँ पर बाय डायरेक्शन के लिए हम जाएंगे अगर मार्केट हमें सिचुएशन देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है। क्लोजिंग बाहर होनी चाहिए ग्रीन कैनल की। इससे ट्रेंड नहीं, नहीं। अभी वेट करेंगे, अगेन किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी, लास्ट के सेकंड में वेट करें, अभी देखते हैं कहां पर क्लोजिंग होती है, देन डिसाइड करेंगे अभी। नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। हमें ट्रेड मिल सकती है, रेडी रहें बस। एक और कैनल का भी हम चाहे वेट करेंगे, लेकिन हमने जाना अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। मार्केट में बायर्स हैं और रहेंगे। अब यहां से बायर्स की पोजीशन हो सकती है, ये बात। यूरो जेपीवाई में अब हो जाए रेडी। अगर कैनल ग्रीन बनेगी तो हम ग्रीन के लिए जाएंगे, अगर रेड बनेगी कोई ट्रेड नहीं करेगा। ग्रीन बनेगी तो ग्रीन, अगर रेड बनेगी नो ट्रेड। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा सब। सब चीजें मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। और अगर ये कैनल रेड ग्रीन बनती है तो ग्रीन के लिए जाएंगे, अभी नहीं, ट्रेडिंग व्यू के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी वेट कीजिएगा, लास्ट के सेकंड्स में चेक करेंगे, अभी वेट करना है, अभी वेट करना है। एंड यहां पर चेक नहीं, नहीं जाना। हम जाए ही क्यों? जिस तरह बताया कि ग्रीन बनेगी तो ग्रीन के लिए जाना है, रेड बनेगी कोई ट्रेड नहीं करनी। माइनर ट्रेंड अगेन, रेजिस्टेंस, माइनर लेवल है ये, अभी भी हमें ट्रेड मिलेगी। मुझे जहां तक लगता है ट्रेड मुझे मिलेगी अभी, मुझे बिलीव है। और ये इसको खत्म कर रहा हूं, ये कोई किसी काम की नहीं है। अब मेन लेवल सपोर्ट लेवल है, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक पे भी बाइंग करेंगे। अगेन माइनर ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को, ऊपर वाले लेवल को अगर वो ब्रेकिंग कर रहा है फिर भी हमने बाइंग करनी है। बायर्स का ट्रेंड है, किसी भी टाइम से बायर्स आ सकते हैं। और ये तो मैंने वैसे ही ड्रॉ कर रखा है, और ऑर्डर ब्लॉक, ये बात, ये बात, ये बात। अभी वेट करते हैं, अगेन देखते हैं। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। जल्दी से सब लोग सिलेक्ट कर लें, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके जी, हमने जाना है अभी। देखते हैं कहां पर क्लोजिंग होती है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मुझे नजर आ जाए, और मार्केट का टारगेट नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचना है। अगर डाउन आएगी तो हम कोई ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक में जाएंगे। अगर ब्रेक करता है, ब्रेकआउट की सिचुएशन में हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जिस चीज का हम वेट कर रहे हैं। मार्केट में यहाँ पर सेम कलर से एक पैटर्न भी है,
1 2 3 4 5, तो इट्स ओके। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने क्या बना दी, एक रेड कलर की कैंडल बना दी। लेकिन हम इसमें एरर का वेट करेंगे। सेम में हमने एरर कैंडल का वेट करना है, सेम में अगर चाहे ब्रेक भी करे फिर भी हमने एरर कैंडल का वेट करना है। हाँ, वैसे अगर ब्रेकिंग के बाद ही आके वो कर रहा है फिर हम कोई वेट नहीं करेंगे। ओके, अभी देखते हैं। इट्स अ रेड कैंडल। अगर ये ग्रीन बन जाए तो बेस्ट है। चाहे डोजी बने चाहे ग्रीन बने, लेकिन बने सही। पैटर्न इधर ही ब्रेक हो, उसके बाद फिर कंटिन्यूशन आ जानी चाहिए, वरना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर ट्रेड करना। चलें देख लेते हैं। सेम के साथ यहाँ पर हमारे पास इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी क्रिएट हो रही है। इनसाइड तो खैर बहुत बड़ी है। अगर इनसाइड की बात की जाए तो ये हमारे पास लास्ट का लोवेस्ट पॉइंट है। ब्रेकिंग करने के चांसेस हैं लेकिन हम नहीं जाने वाले। अच्छा ब्रेक कर दे, एंड नो, नो ट्रेड। अब यहाँ पर उसने लो लगाया, यहाँ पर उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये बात होनी चाहिए, रेडी है यूरो जेपीवाई में। ये बात देखते हैं अभी। अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर रहा है, दोनों लेवल्स को एक साथ एबनॉर्मल कैनल बना रहे, वेट करेंगे अभी। ये तो मुझे पता है, ये इसने देना ही देना है अब। ओह वाओ, इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ, जाएगी। और उसने यहाँ से आई थिंक रिजेक्शन भी क्रिएट की है ना। हम्म। यूरो जेपीवाई में अब रेडी रहे, चाहिए जितना भी ऊपर चली जाए, जितना भी ऊपर चली जाए, इसने आना डाउन ही है अभी भी, जितना भी चली जाए। वाओ, बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया। नेक्स्ट टारगेट भी एक एरर कैनल का जरूर वेट करेंगे। एक हमें इनसाइड की कंफर्मेशन मिल रही है, दूसरा रेड बन जाए तो बेस्ट रहेगा ना। रेड तो बन ही नहीं रहा। अभी वेट करते हैं, अगेन देखते हैं कौन सी कैंडल बनती है और उसके बाद यहां से हम जाएंगे। और वहीं सेम सिचुएशन आई, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जस्ट इनसाइड के साथ ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने दोनों लेवल्स को ब्रेक किया। जब हमारी हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिलेगी तो मैं भी नहीं लूंगा। ये हमारे पास अभी भी इनसाइड है और इस लेवल को मैं एज अ सपोर्ट की तरह वर्किंग करूंगा, अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो। और हमें यहाँ पर बड़ी तगड़ी ट्रेड मिलेगी। और वॉल्यूम को अभी मैं छोड़ देता हूँ, बल्कि वॉल्यूम भी मैं साथ साथ देख लेता हूँ। और मार्केट ने यहाँ से रेंज किया और आफ्टर रेंजिंग उसने बहुत अच्छा ब्रेक किया। ब्रेकिंग के बाद वो यहाँ से या तो रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने आ सकता है।
या तो इसको स्पॉट बना के जा सकते हैं। कैंडल का मोमेंटम चेक करें, मोमेंट चेक करें, बड़ी रिस्की मोमेंट है, फास्ट मोमेंट हो रहा है। हम अब जाएंगे ना, अब हम जा सकते हैं, अभी नहीं। एक रेड कैंडल का वेट है मुझे बस, एक रेड कैंडल का मुझे यहाँ पर वेट है। अगर वो आती है एज अ रेड सपोर्ट लेवल, जब उसको बनाएगी तो डायरेक्ट हमने जाना है, बल्कि नहीं जाना। मैं अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करूंगा, एक एक टाइम फ्रेम पे वो ट्रैप हमें कर सकती है। ये बात हमने ध्यान में रखनी है, और देखें किस तरह से 5 मिनट में विक्स बन रही है, ऊपर से भी नीचे से भी विक्स 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 विक्स। ध्यान से, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। इस लेवल के नीचे आके एज वो अगेन रेजिस्टेंस लेवल बिहेव कर सकता है। आएगा तो ठीक है। एंड हाईएस्ट वॉल्यूम था, देखते हैं कितनी कैंडल आई हैं। 1 2 3 4 कैंडल्स आई हैं, 7 बना। अब अच्छा, यहाँ पर मैं क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज बड़ा टाइम फ्रेम मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। बड़े टाइम फ्रेम में भी सेलिंग की वजह से ये वीक बनी है, तो इसके नीचे मार्केट और आ सकती है, सिंपल। अभी बस वेट कीजिएगा, देखते हैं कहां पर क्लोजिंग होती है, देन वी गो फॉर अप। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, ओके, यूरो जेपीवाई रेडी रहें। रिजेक्शन आ चुकी है, कोई बात नहीं। यही इसी चीज का वेट था कि 5 मिनट में वो रिजेक्शन लेके आया है, अब भी रिजेक्शन के साथ वो क्लोजिंग कर सकता है। अभी वेट कीजिएगा। जस्ट इसकी क्लोजिंग मैटर करेगी कि हमने ट्रेड करनी है कि नहीं करनी। हाँ, ग्रीन कलर बनती है, अपर विक पे आके क्लोजिंग देती है, तब हम जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जाने वाले हम। और ऊपर मार्केट जाके क्लोजिंग करे, एटलीस्ट हमारे इस हाई को ब्रेक करेगी, तब हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। यूरो जेपीवाई में रेडी रहें, यूरो जेपीवाई में रेडी रहें। एंड नो, नहीं, अभी भी नहीं। ओह नो, उसने ब्रेक भी, सॉरी, उसने वहां पर वो भी नहीं किया, क्लोजिंग भी नहीं की। अच्छी बात तो यही है ना हमारे पास। वेट करना है, एरर्स एरर्स आ सकते हैं, मार्केट है, कुछ भी यहाँ पर प्ले हो सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स का बताया कि हमने इन लेवल से बाइंग करनी है, और हर एक एक चीज को, उसी चीज को फोकस करना है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है। लास्ट के चंद एक सेकंड्स में हम इसका वेट करेंगे। रेडी रहें सब मेंबर्स, यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई में रेडी रहें। मोमेंटम मार्केट का नेक्स्ट ये है, मार्केट ने अपने लास्ट के हाईएस्ट पॉइंट को भी ब्रेक किया, टारगेट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट हम बाय करेंगे, अगर
इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है। फर्स्ट ट्रेड हम करेंगे यहाँ पर अप डायरेक्शन की, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, क्योंकि लास्ट फ्राइडे की मार्केट है तो रिस्की हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर रेडी रहें अब। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट पे हम बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। एंड यस, जान है 3, 2, 1, यूरो जेपीवाई बाय। ठीक है। अगेन वही एरर कि मार्केट ने एरर दे दिया, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखते हैं, अभी मार्केट का टारगेट भी अपवर्ड था, डायरेक्ट ही मार्केट नीचे गिरी है, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट गिर गई है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट ट्रेड थी, इसी वजह से कोई मसला नहीं है। अगेन देखते हैं, जा भी सकती है, जा भी सकती है लास्ट के सेकंड्स में। रिजेक्शन बहुत अच्छी आ चुकी है, एंड नो वे, अभी चांसेस नहीं है, कोई मसला नहीं है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे अगेन, अगेन फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्केट का बिहेव बहुत गंदा है, कोई मसला नहीं है। लास्ट के 15 सेकंड्स में चेक करते हैं, बिहेव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। एंड लास्ट के 9 सेकंड्स चेक करते हैं, एंड 8, एंड 7, एंड 5, नहीं, बहुत अच्छा रिजेक्शन किया, कोई मसला नहीं है। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी रहिएगा, जाना तो है हमने। और 5 मिनट की कैंडल में उसने क्या बनाया, ग्रीन ही बनाई, कोई मसला नहीं है। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, नेक्स्ट कैंडल हम सेल करने वाले हैं डबल अमाउंट के साथ, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। अगर वो इस लाइन के नीचे आके अगेन क्लोजिंग करती है तो सिंपल रीजन, अगर अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है अगेन हम बाय करेंगे। वही सेम एनालिसिस, कोई चेंज नहीं करेंगे एनालिसिस को, कि हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके उसने एज एमटीजी दे दी, एमटीजी हम क्यों ट्रेड प्लेस करें, पागल तो नहीं है। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा, अगर अगेन हमारे हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करेगी अगेन हम बाय करेंगे। क्लोजिंग मैटर करेगी, क्लोजिंग अभी नहीं, जब तक वो हाईएस्ट पॉइंट तक ना चली जाए तब तक। ब्रेक करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और वही हुआ, मार्केट ने यहां पर ट्रैप किया, आफ्टर ट्रैपिंग उसने यहां से कंटिन्यूशन एज एमटी की विन दे दी। मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे पता है कि मार्केट का टारगेट वही है और मार्केट जाएगी अभी भी। ब्रेक हो रहा है मैं तो चला जाऊंगा अगेन, अगर डाउन साइड में ब्रेक हो रहा है फिर हम नहीं जा सकते, क्यों वही। अब मैं इसको क्या कहूँ, रेड ग्रीन पैटर्न ही जनरेट कर देता है। मनी मैनेजमेंट को सब ने लाजमी फॉलो करना है, आते साथ मैंने सबको यही बताया कि फ्राइडे की मार्केट है, रिस्क को अच्छे से अब मैनेज करना है, लास्ट डे है वीक का, तो प्रॉफिट्स हमने सेव करके जाना है। मार्केट अच्छी है, इस लेवल के नीचे हम सेलिंग करेंगे अगर मार्केट आती है तो। टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन लेवल है, इट्स ओके। मेरे इस लेवल को मार्केट ब्रेक करी है मैं तो जाऊंगा, अभी नहीं, चाहे वो रेड कैंडल 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, इस लेवल के नीचे सेलिंग मुझे नजर आ रही है तो मैं जाऊंगा एटलीस्ट इस लेवल तक। क्या किया, ट्रैप किया, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर देखा जाए जितनी भी इस वीक में हमने ट्रेड्स की हैं वो सारी हमारी एमटीजीज विन थी, बहुत अच्छी प्यारी विन थी एमटीजीज, लेकिन हम क्यों यूज करें। ये हुई ना बात। ये हुई वही सेम क्राइटेरिया भाई, फिर जाना है, अगर ग्रीन बनती है अगेन जाना है। यूरो जीपीवाई में अगेन रेडी रहिएगा, इफ दिस इज अ ग्रीन कैंडल देन वी गो फॉर अप अगेन। वही सेम क्राइटेरिया है, जाना अप ही है उसने, लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता एटलीस्ट, जहां तक मेरा नॉलेज है कि एटलीस्ट उसने नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट तक जाना ही जाना है। और ठीक है, और वही कर रहा है, देखें उसने सिर्फ एक दफा ट्रैप किया, अब ट्रैपिंग के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। यूरो जेपीवाई को नेक्स्ट कैंडल हम बाय करेंगे अगर ये रेड ना बने तो।
कैंडल की ओपनिंग पर सबने ट्रेड प्लेस करनी है मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। अनफॉलो किसी ने भी नहीं करना, जो स्टेप्स बताए हैं उसी पे ही हमने ट्रेड प्लेस करनी है। अभी चेक करते हैं, यूरो जेपीवाई हमने बाइंग जानी है, नेक्स्ट कैंडल और स्ट्रॉन्ग कैंडल है और अच्छे से ब्रेकिंग की है। एंड अब इसको बाइंग जानी चाहिए। 4, 3, 2, 1, और यहां से बाइंग डायरेक्शन के लिए और गैप अप भी कर दिया है। बड़ी अच्छी एंट्री लगी है, मार्केट ने गैप अप भी कर दिया है और यहां से अगेन बाइंग डायरेक्शन के लिए हमने ट्रेड प्लेस की है और अब इसको जानी चाहिए, बिकॉज जाना चाहिए। वही मोमेंटम है, एक दफा ट्रैप किया, एमटीजी बिंदी, इट्स ओके, दोबारा ट्रैप नहीं करेगा। क्योंकि मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तुक्का नहीं लगा रहे यार अब जा रही है तो अब नहीं। एंड डीप विनिंग अभी फुल अपवर्ड डायरेक्शन में चली गई है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए इट्स आवर फर्स्ट ट्रेड एंड अगेन 20 seconds रिमेनिंग एंड अगेन रॉकेट विन, रॉकेट विन। कहा था जाएगी, लास्ट के 15 सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट्स 10 and 9 and it's 7 and 6 and W's in the chat एंड फर्स्ट ट्रेड मनी मैनेजमेंट के फॉलो करते हुए विनिंग। फर्स्ट रिफंड एंड सेकंड विन, इट्स गुड। अगेन W's इन द चैट के सब मेंबर्स की यहां पर चैट आनी चाहिए। ओके, गुड 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 गुड, चलें। अगेन रेडी रहे सब मेंबर्स, अगेन रेडी रहे यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। यू आर इन लॉस बिकॉज यू आर ओवर ट्रेडर। माई ओवर ट्रेडिंग, आई एम लॉस, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ ओवर ट्रेडिंग। आपकी अपनी गलती है, ओवर ट्रेडिंग का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आप अपनी मर्जी करेंगे यही हाल होगा, 100 बार बताया है। डेली बेस पे जब सेशन में प्रॉफिट टारगेट अचीव हो रहा है तो लालच किस बात की है? आप मुझे फिर क्यों कह रहे हैं? ओके जी, अगेन वी आर रेडी। ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल बिकम सपोर्ट लेवल क्रिएट होगा तो हम अगेन जाएंगे। और हाँ 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 हाँ, यहाँ पर एक सेकंड मैं यहाँ पर चेक कर लूं। ओ नो 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 नो, ठीक है। चलें जी, अगेन रेडी रहेंगे हम सब। ऊपर हमारे पास दो दो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, लेकिन मार्केट का हम मेन टारगेट यही वाला पॉइंट रखेंगे जहां तक मार्केट में सेलिंग आई है। टारगेट हमारा यही रहेगा, अभी भी बाइंग के लिए बाइंग की सिचुएशन में जाएंगे, कोई सेलिंग नहीं करनी क्योंकि मार्केट का मोमेंटम यहां से। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक 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 करने के बाद उसने यहां से ब्रेक डाउन भी स्टार्टिंग की। देखते हैं सपोर्ट एग्जैक्ट लेता है कि नहीं लेता, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो विक क्रिएट कर रहा है। वो विक क्रिएट कर रहा है मतलब वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर सकता है। हम्म, देखें 5 मिनट में ये कैंडल एसएफ थी कि ऐसे ही बने, लेकिन वो दूसरी बंदी कोई मसला नहीं है। यूरो जेपीवाई में अगेन हम रेडी रहेंगे। 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन सिलेक्टेड एंड दिस इज आवर ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट में फर्स्ट टैप किया, बहुत अच्छा मोमेंटम किया, लेकिन अब बायर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अब वो मोमेंटम नहीं चलने वाला। अब वो मोमेंटम नहीं चलने वाला, लेकिन हम अभी वेट करेंगे, इसके दरमियान में नहीं जाएंगे। कोई और यहां पर हमारे पास स्ट्रेटजी या कुछ भी क्रिएट हो सकता है। और मार्केट में वही बना रही है मार्केट क्या, मारू बोजू और ये वो सब कुछ यहाँ पे ही आएंगे। लेकिन फिर भी हम जाएंगे। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, नेक्स्ट कैंडल अगेन हम बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, कोई इशू नहीं है। मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग देनी है। अगर इसने ब्रेक किया है अगेन इसको ब्रेक करना चाहिए। सेम कलरशिप पैटर्न है और मुझे यहां तक लगता है कि मार्केट कंटिन्यूशन करेगी। और
5 मिनट में कैंडल वो और भी ऊपर जानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए, लेकिन अभी वेट करेंगे। अभी वेट करेंगे, लास्ट के सेकंड्स में चेक करते हैं कि कहां पर क्लोजिंग होती है। नहीं, ऊपर ना होती ना, नहीं जाना अभी। ऊपर उसने क्लोजिंग कर दी, नहीं जाना। और वो भी वही सेम एज इट इज। अभी वेट करेंगे अगेन। क्लोजिंग चाहे जहां पर भी करे, सॉरी, क्लोजिंग ही मैटर करती है मेन। कहा था कि ऊपर ही जाएगी इस लाइन के ऊपर 5 मिनट पे, लेकिन उसने ऑलरेडी पिछली कैनल को बिग बना दिया। छोटी बंदी फिर हम जा सकते थे। हम्म। अच्छा, अब मार्केट इस पे इसी पॉइंट पे वो इंगल्फिंग करके जा रहा है। अगर वो ग्रीन बनता है तो इंगल्फिंग का जोन होगा, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा हमारा ये मार्किंग। एंड देन फिर तो हमने जाना ही जाना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, 1 2 3 मूव्स हैं, कोई मूव ज्यादा नहीं है। और माइनर स्ट्रॉन्ग कैनल्स हैं, बड़ी अच्छी कैनल्स हैं, बड़ी अच्छी कैनल्स हैं। अब यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। अब कैंडल 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 रेड बन जाए, वेट करेंगे अभी। यूरो जेपीवाई रेडी रहिएगा। अगर कैंडल रेड बनती है, देन वी गो फॉर बाय डायरेक्शन। ये बात, यही बात तो होनी चाहिए ना। यूरो जेपीवाई, अब ये लाइन वर्क नहीं कर सकती। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अगर ये कैनल रेड बनती है तो नेक्स्ट पे हम बाय करेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, 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 नहीं। रेड बनेगी फिर, अभी नहीं, वेट करेंगे। ट्रेडिंग व्यू की चार्ट पे कैंडल रेड हो, अभी नहीं। नॉट रेड, इट्स अ ग्रीन। अभी वेट करेंगे अगेन। ट्रैप कर रही है तो करने दे, क्या हो जाएगा। वेटिंग हमने ही करनी है ना। वेट करेंगे अगेन। आती है तो ठीक है, ये बात होनी चाहिए ना। बायर स्ट्रांग है, फुल स्ट्रांग है। एंड वॉल्यूम की बेस पर अगर हम चेक करें, दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, मार्केट दोनों को फेल करके जा सकती है। जा सकती है, मैंने आपको टारगेट बताया था कि ये टारगेट है ऊपर वाला जोन। चेक करें, वही जोन तक मार्केट का बिहेवियर जाएगा। और यहां पर हम इसके साथ साथ ऑर्डर ब्लॉकिंग के साथ साथ, ब्लॉक्स के साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी मार्किंग करेंगे। और जाना हमने अपवर्ड ही है अभी भी। मैं यहाँ पर एक और लेवल को मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल नजर आ रहा है मुझे एज अ, पहले तो अब ये रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा फिर हमारे पास ये सपोर्ट का लेवल कंफर्म हो जाएगा। अगेन यूरो जेपीवाई में रेडी रहें, वही सेम सिचुएशन में अप्लाई करूंगा कि अगर रेड बनती है तो ग्रीन के लिए जाएंगे। अगर वॉल्यूम देखा जाए, वॉल्यूम ठीक नहीं है, देखिए दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स में वॉल्यूम ठीक नहीं है। यूरो जेपीवाई, अगर कैंडल करंट कैंडल रेड बनती है तो नेक्स्ट पे हम बाइंग करेंगे, अगर बाइंग बनती है फिर कोई ट्रेड नहीं करेगा। 5 मिनट में बहुत अच्छा प्रेशर है और मार्केट ने अब, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, वेट करेंगे, देखते हैं। देखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू क्या कैंडल बनती है, अच्छी वाली बनी, नहीं अभी नहीं। नो, नो। एंड लास्ट के सेकंड, अभी नहीं, अच्छी नहीं बनी। एंड ओके, वेट 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 वेट, अच्छी तो बनी है, लेकिन एक कैमल का अगेन वेट करते हैं। अभी वेट करेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। प्रेशर है बाइंग का, देखें जा रही है। अच्छी तो बनी थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या मार्केट बिहेव करती है, रेड देती है या ग्रीन देती है, जो भी कैंडल दे, जो भी कैंडल दे, कोई मसला नहीं है।
अगेन उसने ब्रेकिंग कर दी, इट्स ओके। अगेन वेट वेट एंड वॉच। और इसको तो अब हम खत्म करेंगे इस लेवल को। ये हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी सपोर्ट लेवल है। देन कंफर्म करते हैं कि मार्केट हमें ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, सेम कलरिस्टिक पैटर्न को फॉलो करेगी, क्योंकि दो रेड दो ग्रीन, और मतलब कि सेम कलर्स की कैंडल्स आ रही हैं, ग्रीन और रेड दोनों। तो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट का लेवल होगा 1 मिनट में, और ऑर्डर ब्लॉक भी है नीचे की तरफ, तो वो हम देखेंगे। वही चीज मार्केट ने बिहेव की, एरर बनाया, उसके बाद भी नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारी यहाँ पर कंफर्मेशन क्लियर नहीं थी, क्योंकि मार्केट ने अगेन ब्रेकर ब्लॉक को भी आके ब्रेक किया था। अगर वो ना ब्रेक करती तो फिर तो हम जाते, लेकिन उसने आके ब्रेकिंग कर दी थी। ना ही वॉल्यूम उसका ठीक था, कुछ भी ऐसा नहीं बिहेव था। एंड अब तो हमने जाना है 1 मूव 2 मूव 3 मूव 4 मूव, ओके। इस पैटर्न की ब्रेकिंग का अब हमने वेट करना है। और वही हुआ जिसका मैंने कहा था। अभी भी ब्रेकिंग के चांसेस हैं, कोई रिजेक्शन नहीं ली। बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चेक करें, बायर्स ने अभी आना ही है दोबारा। बड़ी बड़ी कैनल्स, एटलीस्ट उसका टारगेट वही रहने वाला है, या तो इन सब के ऊपर भी दोबारा जाके क्लोजिंग करेगा, लेकिन टारगेट हमारा वही सेम रहेगा। अब हो जाए यूरो जेपीवाई में रेडी। नेक्स्ट कैनल हम यूरो जेपीवाई में बाइंग करेंगे, अगर ये कैनल रेड बनती है तो। सिंपल। यहां पर एरर दिया, लेकिन अब एरर आने के चांसेस नहीं है, इंगल्फिंग भी की। एंड बायर्स का ठीक है, ओके है, सब कुछ ओके है। यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट बाय करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। रेडी रहिएगा कैंडल की ओपनिंग पर, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। अभी नहीं, कैंडल रेड बने, कैंडल रेड बने, अभी वेट 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 यार, लास्ट के सेकंड में चले, अभी नहीं। वेट करेंगे, अभी वेट करेंगे, वेट करेंगे, किसी ने कोई ट्रेड नहीं लेनी। वही वही सेम सिचुएशन हो रही है, कि जब भी मैं कहता हूं कि कैंडल रेड बनेगी, ग्रीन के लिए जाएंगे, वो कैंडल को ही चेंज कर देता है। अगेन वेट, अब नहीं जा सकते। ओके ओके, देखते हैं। अगेन रेडी, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड्स करेंगे। एंड डन 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 डन, अभी नहीं, अभी नहीं। मार्केट में अभी सेम कैंडल्स, सॉरी सेम कैंडल्स पैटर्न है, तो हमें सेम का वेट करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट जाना है। तो ब्रेकिंग किसी भी टाइम हो सकती है, तो हम उसमें जा सकते हैं। अब मार्केट में पता चल गया, ठीक है, एरर अगर ये आएगी ग्रीन, तो मतलब सेम ब्रेक हो जाएगा। एरर्स की वेटिंग के बाद फिर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। और यहाँ पर मार्केट में क्या है, इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी बना रही है मार्केट। ये लास्ट के ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर 4 5 कैंडल्स ऐड हो चुकी हैं। अगर ये ग्रीन बनेगी, तो मतलब इसका ये है कि मार्केट में सेम कैंडल्स ब्रेक हो चुके हैं, उसके बाद भी ग्रीन आनी चाहिए, वरना, लेकिन हम एरर्स का वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे। कंटिन्यूशन, अभी भी कंटिन्यूशन, मतलब आप साइड के लिए ही जाना है, अभी नहीं, वो वेटिंग के बाद। इसके बाद एक कैंडल का वेट करेंगे, अगर ग्रीन बनती है तो। हाँ, अब वेट करेंगे एक कैंडल का। वही सेम सिचुएशन अप्लाई कर रही है मार्केट बार बार, लेकिन कोई मसला नहीं है।
अगेन मार्केट ने उसके नीचे ही क्लोजिंग की है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में उसके नीचे क्लोजिंग की है। चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यूरो जेपीवाई में अभी रेडी रहें, देखते हैं कहाँ पर क्लोजिंग होती है। मार्केट में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो सकता है। एंड इट्स अ डोजी। यूरो जेपीवाई में आप रेडी रहें। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, डोजी की अपर वीक के ऊपर क्लोजिंग देती है, देन वी गो फॉर अप, अदरवाइज नो ट्रेड। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा जाए तो उसने वहां पे आके एग्जैक्ट क्लोजिंग दी, एंड देन अब सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि इतने में ही सेलर्स एक्टिवेट हों। इट्स ओके टू हैव मार्केट अगेन डोजी बना दे, नो प्रॉब्लम। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। विक वाली अगर कैनल बनेगी एक ग्रीन कैनल, तो हम यस, तो हम बाय के लिए जाएंगे। अगर विक आ रही है, मतलब इस तरह से कैनल बन रही है एक रिजेक्शन के साथ बाइंग की, तो हम बाय करेंगे। अगर नहीं बनेगी तो हम नहीं करने वाले। रिजेक्शन के साथ कैनल आनी चाहिए, मतलब कि लास्ट सेकंड्स में वो यहां से रिजेक्शन ले ले, अदरवाइज नहीं। बहुत अच्छा पैटर्न है। इन स्पोर्ट लेवल की मार्केट माइनर स्पोर्ट लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जब तक ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक तक जाके रहेगी। देख लेते हैं कि क्या बिहेव है मार्केट का। एंड लास्ट में यही ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर टारगेट ऊपर ही है अभी भी। ये मार्केट का फेक मोमेंटम है अगर देखा जाए। और ठीक है। चलें जी। मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर सेलिंग का लेवल था ही नहीं, यहाँ पर तो बाइंग का लेवल था, लेकिन मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया, मतलब ब्रेक करके कंटिन्यूशन दे दी। लास्ट वाला लेवल ही हमारे पास सेलिंग का यही था कि इसके नीचे सेलिंग ही पड़ी थी, और अपनी वीक को इसने ब्रेक किया। हाँ, अगर वीक के ऊपर आके क्लोजिंग करता फिर तो हम ना लेते ट्रेड, लेकिन उसने वीक को भी ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेकिंग इसका टारगेट ही ये है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट टारगेट मुझे फिर भी, अब हमने बाइंग जाना है। अब हमने कोई भी गलती अब नहीं करनी सेलिंग के लिए। यहाँ पर सेलिंग का अच्छा लेवल था तो जाना चाहिए था। वहीं सेम सिचुएशन अगर मार्केट, मैं तो अब बाइंग के लिए ही जाऊंगा। इस लेवल से मैं तो जाऊंगा अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नजर आ रहा है। अब तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, मैं तो यहाँ पर भी अब बाइंग करेंगे हम। अब जोन में एज अ जोन की फॉर्म में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर वाला तो वीक है, लेकिन अब यहाँ पर बाइंग का एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। चलें जी, अब हो जाए रेडी। एक कैनल की वेटिंग के बाद हम यहाँ से बाय डायरेक्शन के लिए सिंपल सिंपल ट्रेड प्लेस करेंगे, अगर वो हमारे लेवल्स तक आ रहा है। ओके, यहाँ से ही मैं देख लेता हूँ 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम के मार्केट में क्या। अच्छा, लास्ट ही कैनल्स को देखें, लास्ट ही कैनल को देखें 5 मिनट की किस तरह से बनी, लेकिन उसने यहाँ से रिजेक्शन ले ली। एटलीस्ट इसको यहाँ तक आना चाहिए था। अब आए ना आए, अब आए या ना आए, अब हमने सिर्फ वेट करना है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे 2 से 3 ट्रेड इकट्ठी मिल सकती हैं।
दो से तीन ट्रेड्स मुझे यहां से इकट्ठी मिल सकती हैं। अभी भी वही मैं प्रोसीजर है मेरा। उस लेवल को ब्रेक करेगी, मैं कंटिन्यूशन जाऊंगा। मेरा ये लेवल है, ब्रेक करेगी मैं तो फिर जाऊंगा। क्राइटेरिया मेरा सेम रहेगा। और ये लेवल फेक है, मार्केट में यहाँ पर वर्किंग नहीं कर रही। रेंज करेगी और मार्केट में यहाँ पर, अब यहाँ पर सेलिंग किया, बल्कि यहाँ पर वही उसने ग्रीन ही बना दी, कोई मसला नहीं है। एंड इट्स अ रेड कैंडल इन ट्रेडिंग व्यू। वही सेम चीज, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से। अब थोड़ा ध्यान से। अभी वेट करेंगे। ठीक है, रेडी रहें। वॉल्यूम को चेक करेंगे, ठीक है। ट्रेंड सपोर्ट लेवल का थर्ड टैप है। यही अग्रेसिव सेलिंग तो मुझे पहले चाहिए थी ना। यही अग्रेसिव सेलिंग तो मुझे पहले चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं बिहेव किया। कोई मसला नहीं है। यूरो जेपीवाई में अब रेडी हो जाएं। यूरो जेपीवाई में रेडी रहें, अगेन वही सेम कंडीशन पे हम सेलिंग करेंगे। अब एरर उसने दे दिया हमें। अगर ये कैनल ग्रीन बनती है तो हम रेड के लिए जाएंगे, अगर कैनल ग्रीन बनती है तो लास्ट के सेकंड में वेट करेंगे। अगर कैंडल ग्रीन बनेगी तो अभी नहीं, लास्ट के सेकंड में वेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू कैंडल अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं, नहीं, नहीं जाना। नहीं जाना, वेट करेंगे। कैंडल उसने वही डायरेक्ट बना दिया। क्या कहा था कि यहां से उसने ब्रेक किया, बहुत अच्छा ब्रेक किया उसने, फिर यहां से एरर्स देना शुरू कर दिया, लेकिन कोई नहीं। क्राइटेरिया वही था कि मार्केट ब्रेक करेगी तो हम जाएंगे, उसने अगेन ब्रेक किया इस कैंडल ने आके, और अगेन कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए कैंडल्स हमें दे ही दी आखिर। कोई मसला नहीं है, अगेन ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये किसी काम का लेवल नहीं है। और अब हमने क्या करना है, वेट करना है। अब यहाँ पर मार्केट सेलर्स वालों को ट्रैप करेगी, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर उसने ब्रेक किया, ब्रेकिंग करने के बाद 5 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए करते हैं ट्रेड्स, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पर सेम क्लासिक पैटर्न भी ब्रेक होगा। यहां से हमें दो ट्रेड्स इकट्ठी मिलेंगी। 1 2 3 4। ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम ट्रेड करने वाले हैं। अभी नहीं, इसके बाद। बस एरर ना आए। एरर ना आए। मार्केट अच्छी है, ये नहीं कि नहीं अच्छी, लेकिन ट्रैप कर रही है। अब इसने लास्ट के सेकंड में आके रेड कैनल बनाई। रेडी रहें यूरो जेपीवाई में, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा लेवल मुझे स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा। बायर्स तो हैं, अच्छे हैं, लेकिन ट्रैपिंग करके आ रहे हैं। मैंने अब वैसे भी बाइंग साइड के लिए अभी नहीं जाना, एक कैनल की वेटिंग के बाद जाना है। मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक रेड कैंडल का, बस। उसके बाद तो मैं नहीं छोड़ने वाला इन चीजों को। एक रेड कैंडल का वेट कर रहा हूँ। ये बात, अब नहीं छोड़ना इसको, यूरो जेपीवाई।
यूरो जेपीवाई डबल इंगल्फिंग का जोन। नीचे आ जाए और यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। अगर नीचे आता है फिर हम बाइंग करेंगे इसी जोन से, अदरवाइज नहीं जाने वाले यार। स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बनाए ना एटलीस्ट। इस लेवल पर आके क्लोजिंग दे, चाहे टच करे, कुछ तो करे। अभी नहीं जाएंगे, देखते हैं लास्ट के सेकंड में आके अगर वो टच करता है तो। अभी नहीं, अभी भी नहीं। वेट। हाँ, यहां पर वॉल्यूम की बेस पर लास्ट की तीन कैंडल्स का वॉल्यूम बिल्कुल परफेक्ट था, 1 2 3, और डायरेक्ट वर्किंग की, इट्स ओके। अगेन देखते हैं। नहीं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आना चाहिए, बल्कि आए या ना आए, डबल इंगल्फिंग का जोन बहुत अच्छे से वर्क करता है। और डबल ऑर्डर ब्लॉक मतलब यूरो जेपीवाई नेक्स्ट पे हम बाय डायरेक्शन के लिए रेट प्लान करने वाले हैं, लेकिन ब्रेक ना करे। लेकिन वो इस चीज को ब्रेक ना करे, रेडी रहें। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए हम यहां से नेक्स्ट डेट बाय डायरेक्शन के लिए लेंगे, लेकिन ब्रेक नहीं करनी चाहिए। 5 एंड ठीक है, ले सकते हैं आप। 3 2 1 बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड करें। ठीक है। अब यहां पर हमने अगेन बाय डायरेक्शन के लिए इंटर हुए हैं, बिकॉज डबल इंगल्फिंग का जोन है और वॉल्यूम भी हाई नहीं, इक्वल है, कोई मसला नहीं है। डबल इंगल्फिंग के जोन से हमने यहां पर इसको बाइंग किया है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, और अब इंशाल्लाह इसको विनिंग देनी चाहिए। इसके बाद भी हम जाएंगे, अभी नहीं, ये विनिंग होने के बाद इसके बाद देखेंगे क्या पैटर्न क्रिएट होता है। और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, अब तो नहीं छोड़ेंगे अब इसको। इंशाल्लाह अगर ये ट्रेड विनिंग में जा रही है, 22 सेकंड्स लेफ्ट है, सेकंड ट्रेड है, सेकंड ट्रेड है हमारी ये, एंड 15 सेकंड्स रिमेनिंग, कैनल ग्रीन बननी चाहिए। ये बात अगेन रेडी रहे अभी। एंड 10 एंड इट्स 9 एंड इट्स 8 एंड इट्स 7 एंड इट्स 6 एंड इट्स 5 एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1, इट्स अ डीप विनिंग। जिस तरह पहली डीप विनिंग थी, इसी तरह ये भी विनिंग, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए विनिंग। डब्ल्यूज इन द चैट। सब ने यहां पर ट्रेड प्लेस की है एंड सबकी विनिंग होनी चाहिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें जल्दी से। ओके ओके, रेडी रहें, अभी देखते हैं। रेडी रहिएगा। मैं टाइम, यस, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, अभी देखते हैं। 5 मिनट का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर ले। अगर मार्केट ब्रेक करती है तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, 5 मिनट का। सिर्फ क्लोजिंग की यहां पर देखेंगे, क्लोजिंग कहां पर हो रही है। क्लोजिंग मैटर करती है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लें, अभी देखते हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, वेट। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम फ्रेम जल्दी से सिलेक्ट कर लें, 1 मिनट का। रेडी रहें, मैं दे सकता हूं ट्रेड। रेडी रहें अभी, रेडी रहें। बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी हमें अगेन, देखते हैं। या तो बनेगी एरर, या तो डायरेक्ट मार्केट देगा। नहीं बन रही ना, ये बात होनी चाहिए। 1 मिनट टाइम फ्रेम, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। 1 मिनट टाइम फ्रेम, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। इसके अंदर क्लोजिंग होगी, अगेन बाइंग जाएंगे। इसके अंदर क्लोजिंग होगी यूरो जेपीवाई में, हम अगेन बाइंग करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चेक करते हैं लास्ट के सेकंड्स में। यस, बाइंग, नेक्स्ट कैनल बाय, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल अगेन बाय। ये बात, यहां पर हमने अपनी थर्ड ट्रेड प्लेस की है बाइंग डायरेक्शन में। वही इंगल्फिंग का जोन है, बायर्स अग्रेसिव हैं, दो एरर्स कैंडल है अकॉर्डिंग टू इंगल्फिंग, दो एरर्स कैंडल है। अगेन कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए।
अगेन यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस किया, उसी जोन में बाइंग डायरेक्शन के लिए थर्ड ट्रेड प्लेस किया और अगेन जाएगी इंशाल्लाह। देखते हैं, अभी भी ग्रीन में है, बहुत हैरी है वहां पर, लेकिन मोमेंटम ग्रीन में ही आना चाहिए, कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। एंड देखते हैं मोमेंटम लास्ट के सेकंड्स में ग्रीन ही बननी चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन भी लिया है, इंगल्फिंग का जोन भी है। एंड लास्ट के 15 सेकंड्स रिमेनिंग, चेक दिस वन, कैंडल क्या बनती है, अभी डोजी में है अकॉर्डिंग टू ब्रोकर। ग्रीन बनेगी इंशाल्लाह, ग्रीन बनेगी, लास्ट के 9 सेकंड्स रिमेनिंग है। एंड इट्स 7 एंड इट्स 6 एंड क्या हो गया इसको, 4, नो वे, कोई बात नहीं, वेट वेट करेंगे, वेट करेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, वेट करेंगे हम। अब देखिए एरर दे दिया अगेन, अगेन एरर दे दिया, यहां पर देखें कोई मसला नहीं है, डबल अमाउंट अगेन सिलेक्टेड, एरर हर जगह पे आ रहा है। नेक्स्ट कैंडल पर अगेन जाने वाले हैं हम डबल अमाउंट के साथ, एरर क्यों दे रही है, बहुत अच्छा जोन था यार हमारा। आपकी किस तरह से विन हो गई है, किस तरह से बाय चांस विन हुई होगी। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वेट करेंगे, अभी वेट करना है, अभी वेट करना है, अभी वेट करना है। ये बात, हाँ, चेक दिस वन, स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया, कहा था जाएगी, दो एरर्स कैनल का वेट, जहां पर इंगल्फिंग हो रही है इसी जोन में चेक करें, इंगल्फिंग डायरेक्ट विन, अगेन इंगल्फिंग, अगेन डायरेक्ट विन, अगेन इंगल्फिंग, दो एरर्स कैनल का वेट, हमेशा आती है ये वाली बाइंग कैंडल, लेकिन उसने एरर अगेन दे दिया, इसी जोन में ही एरर्स बना दिए, कोई मसला नहीं है। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, अगेन बाइंग डायरेक्शन के लिए हम जाए, अभी नहीं, सबर के साथ, बिकॉज 1 ईयर टाइम फ्रेम बहुत अच्छा जा रहा है। देखिए मैंने एक एक लेवल्स डिफाइन किया, वही सेम चीज मार्केट वर्क कर रही है, जो चीजें बताई हैं वही कर रही हैं, कि हमें यहाँ से 2 से 3 ट्रेड्स मिलती हैं, यहाँ पर भी एक मिली, यहाँ पर एमटी दे दी उसने, लेकिन एमटी नहीं देनी चाहिए थी। अगेन मार्केट में अच्छा इंगल्फिंग, ही इंगल्फिंग हो रही है जोन से, चेक दिस वन, इंगल्फिंग एंड अगेन मीन अगेन इंगल्फिंग, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसके बाद हमने डायरेक्ट नहीं जाना, अभी हमने वेट करना है, वेट करना है, 3 कैनल्स एबनॉर्मल कैनल टाइप आ चुकी हैं, अब तो हमें वेट करना ही करना पड़ेगा हमें। और वहीं कहा था जाएगी, कोई मसला नहीं है, डबल अमाउंट अगेन सिलेक्ट करेंगे, अगेन थर्ड ट्रेड हम करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, जहां पर भी मार्केट है इट्स ओके। देखते हैं अभी, बड़ी सियानी हो गया मार्केट, यहां पर हम खुद भी वेट कर रहे हैं कि आए एरर दे, फिर भी वो एरर्स पे एरर्स दे रही है। एंड ओके, वेट करेंगे अगेन, 2 कैंडल्स का मैं वेट करूंगा, 2 रेड कैंडल्स का, एटलीस्ट वो यहां तक आके सपोर्ट बनाए। कोई सप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहीं उसी डिमांड के एरिया से, उसी इंगल्फिंग जोन से दोबारा बाइंग 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 हो रही है, तो अगेन बाइंग जाएगी, एटलीस्ट अपने हाई को तो उसने ब्रेक किया, अगेन उसको जाना चाहिए। अब एक और कैनल का वेट करेंगे, और यहां पर अगर देखा जाए, अगर यहां पर देखा जाए, अगर यहां पर देखा जाए मार्केट क्या बना रही है, 1 2 3, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
ये बात यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए नेक्स्ट हम बाय जाने वाले हैं। अभी नहीं, नेक्स्ट कैनल पर। रीजन सिंपल सी है। रीजन सिंपल सी है, मैं बता देता हूं। मार्केट बहुत अच्छा बिहेव कर रही है आज। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल कैंडल की ओपनिंग पर हम बाय डायरेक्शन के लिए मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड प्लेस करेंगे। नेक्स्ट कैनल बाय 4, 3, 2, 1 एंड बाय। यहां पर हमने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपनी थर्ड ट्रेड प्लेस की है और एग्जैक्ट क्लोजिंग भी हुई है। चलें फिर ओके है। अब यहां से इस कैनल को बाइंग बननी चाहिए बिकॉज अब लेवल पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। ये सपोर्ट लेवल आके चेक करें। ऊपर वाला, मैं ऊपर वाले लेवल की बात कर रहा हूं। मार्केट ने थर्ड टैप पर आके उसने एग्जैक्ट सपोर्ट बनाया, एक एरर दे दी। अब यहां से इसको बाइंग डायरेक्शन के लिए लास्ट के सेकंड में चाहे रिजेक्शन ले चाहे जो भी करे, बाइंग बननी चाहिए। देख लेते हैं लास्ट के सेकंड्स में। इंशाल्लाह बाइंग बननी चाहिए क्योंकि एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है और इंशाल्लाह जाएगी। एंड 19 सेकंड्स लेफ्ट। ग्रीन बननी चाहिए। रिजेक्शन दे दी है, जिस तरह से कहा था कि रिजेक्शन के साथ ही बननी चाहिए। लास्ट के 10 सेकंड्स रिमेनिंग एंड इट्स 9 एंड इट्स 8 और 7 एंड लास्ट के सेकंड्स 4, 3, 2, 1 एंड W's in the chat and again this is green and candle की ओपनिंग पर एंड W's in the chat again again। ये बात, थ्री ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग। थ्री ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग। लॉस किस चीज का लॉस है बताएं मुझे। लॉस कैसे हुआ है? इट्स अ विनिंग। इट्स अ विनिंग। चेक कर रहे हैं ये चीज? ये चीज चेक कर रहे हैं? लॉस हुई तो आपको अपनी मर्जी से हुई है। ये रिजल्ट चेक करें, मैं खुद लगा रहा हूं। मैं खुद लगा रहा हूं। इट्स इम्पॉसिबल टू लॉस बिकॉज कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस करनी है। 100 दफा कहता हूं। थ्री ट्रेड्स मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग विनिंग। अगेन वेट करेंगे हम। थ्री ट्रेड्स मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग विन हो गई है। अगेन मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए नेक्स्ट ट्रेड हम प्लेस करेंगे। कहा था बाइंग बनी और बाइंग बनी। कैंडल की ओपनिंग पर ली है। मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप लेट एंट्री लें या दरमियान। कैंडल की ओपनिंग और ओपनिंग बस, जो भी हो। वेट करेंगे अगेन। अपनी नेक्स्ट ट्रेड यहां पर हम करेंगे। यूरो जेपीवाई में अगेन रेडी रहिएगा। अपनी फोर्थ ट्रेड यहां पर प्लेस करेंगे मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। एंड यहां से हमने बाइंग ही करनी अभी भी।
कैंडल की ओपनिंग पर 100 दफा सबको कहता हूँ कि यार कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस किया करो, जल्दी किसको है, आप 1 सेकंड 2 सेकंड पहले क्यों करते हो? वेट किया करो, एंट्री नहीं मिलती छोड़ दिया करो। लेकिन कैंडल की ओपनिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट। जाना अभी भी हमने बाइंग के लिए है। एरर दिया, एरर के बाद ग्रीन बनी, और यहां पर भी उसने एरर दिया, और अगेन वेट करेंगे, देखते हैं कहां तक मार्केट का मोमेंटम होता है। अभी बाइंग है, और बहुत अच्छी बाइंग है। मैंने जाना ही बाइंग के लिए है, अगर ये लेवल मेरा ब्रेक होता है। अभी वेट करेंगे अगेन, जब तक ट्रेड नहीं मिलती तब तक नहीं करेंगे। एक तो मैं आप लोगों को ट्रेड भी करवा रहा हूँ, और साथ साथ मैं अपनी ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा तो लेट एंट्री नहीं लगी, मेरी तो डायरेक्ट ओपनिंग पे लगी है। रिजल्ट भी मैंने आप लोगों को अब दोबारा शो करवा देता हूँ, वही ट्रेड है। एक सेकंड ये चेक करें। ये एक सेकंड, अब यहाँ पर ये चेक करें। दो ट्रेड्स की हैं विनिंग, कैंडल की ओपनिंग पर आपके साथ ही कर रहा हूँ, ट्रेड दे भी रहा हूँ कर भी रहा हूँ। मेरी एंट्री तो गलत नहीं लग रही। हालांकि मेरी एंट्री गलत लगनी चाहिए थी ना, कि मैं, मेरे काम, फोकस है सब पर, मैं ट्रेड दे रहा हूँ। अगेन रेडी रहे, यूरो जेपीवाई 3 ट्रेड्स की हैं मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, विनिंग, एंड अगेन वी आर रेडी। एक सेकंड यार, क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है? विक्स के ऊपर विक्स क्या शो कर रहा है कि बाइंग आएगी? इस लेवल को अगर मैं हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो अब इसमें आनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, देखते हैं। नो वे, नो वे। नहीं, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। अभी वेट करेंगे हम, बिकॉज रिजेक्शन आ रही है मार्केट में, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी वहां से ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है लास्ट के जून से। तो सिर्फ एक रेड कैनल हमें चाहिए जो कि यहाँ से आके सपोर्ट ले, देन वी गो फॉर अप। अभी सिर्फ एक रेड कैनल का वेट करेंगे। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मार्केट इसके ऊपर आके एग्जैक्ट क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट पे हम बाइंग जाएंगे। एंड ठीक है, नेक्स्ट चैनल यूरो जेपीवाई अगेन बाइंग करेंगे हम। 3 2 1, और यहां से बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दें। दोबारा हमने यहां से एज अ मार्केट ने अब रिजेक्शन भी ली है, सपोर्ट भी बनाया है। अब अगेन यहां से बाइंग डायरेक्शन के लिए हम इंटर हो चुके हैं। दिस इज अगेन आवर फर्स्ट ट्रेड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, और यहां से अब विनिंग क्लीन होनी चाहिए। बिकॉज मार्केट अपने हाईज के ऊपर एक और हाई लगाने चाहिए, विक्स के साथ लगा रही है, और इसको अगेन विनिंग होनी चाहिए। सपोर्ट से यहां से रिजेक्शन भी आ चुकी है, एंड इंशाल्लाह विनिंग होनी चाहिए। अगेन टारगेट वही है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी हमसे यही कह रहा है कि क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए बस। लास्ट 23 सेकेंड इज रिमेनिंग, एंड इंशाल्लाह क्लोजिंग इन प्रॉफिट, अगर क्लोज दे रही है मार्केट ग्रीन में। एंड लास्ट के 13 सेकेंड्स रिमेनिंग, and it's 10 and it's 9 and it's 7, inshallah again winning, and it's 6 and it's 5 and it's 4 and it's 3 and 2, and again, and W's in the chat. Again 4 trades back to back win money management के according, again we are in profit, 4 trades winning.
Again, 4 trades winning and we are in profit. यूरो JPY अगेन रेडी। एक के आपका सब मेंबर्स का मुझे रिजल्ट आना चाहिए। सब मेंबर्स का रिजल्ट आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। टीपी हिट में मेरा भी टीपी हिट है। एंड देखते हैं अभी। ओके, गुड है, गुड है, गुड है, गुड है। ओके, गुड। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन। यहाँ पर हमने 4 ट्रेड्स किए हैं, 4 ट्रेड्स मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग विन है। एंड आज फ्राइडे की मार्केट है, आप लोगों के सामने एरर्स आ रहे हैं। ये मैं एरर्स नहीं बना रहा, एरर्स मार्केट में आ रहे हैं। जो भी ट्रेड किए हैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए डबल अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस की है, बस प्रॉफिट में है, स्टिल अभी भी प्रॉफिट में है। तो यहां पर मुझे जो लगता है क्लोजिंग कर देनी चाहिए क्या। भाई वन ट्रेड, एक ट्रेड दे दें प्लीज, वन एक या दो ट्रेड प्लीज। कोई बात नहीं, चले एक ट्रेड और होगी। एक ट्रेड और होगी, ज्यादा नहीं। एक ट्रेड और होगी, ज्यादा नहीं। वेट करें आप। ओके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा रिस्क लेंगे। मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं मैं ट्रेड तो दे देता हूं, लेकिन नहीं, मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करना है। अगेन वी आर इन प्रॉफिट एंड अगेन रिस्क यूज 1%। मार्केट बहुत अच्छी थी, आपके सामने है, बस उसने यहां पर भी एरर्स बनाया। यहां पर भी लास्ट में पता नहीं कहां पर ट्रेड प्लेस की थी हमने। हाँ, यहां पर भी एरर बनाया, लेकिन कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट में क्लोज किया, इट्स बेटर। अब जो चीज है मार्केट ओके है। मार्केट में आप पता है क्या चल सकता है, रेड ग्रीन पैटर्न। क्योंकि काफी देर से ये पैटर्न क्रिएट नहीं हुआ, ये बात याद रखिएगा। यहां पर नहीं क्रिएट हुआ। अगेन मार्केट में कोई भी अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, इस रेंजिंग मार्केट में नहीं क्रिएट हुआ। यहां पर था लेकिन नहीं। अब हम जाएंगे अगर मार्केट में इसके बाद देखते हैं कैनल कौन सी आती है, सिंपल प्रोसेस है। बाइंग के लिए जाएंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वेट वेट वेट। मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, ये बात बार बार मैं कह रहा हूं। बाद में मुझे सुनने को ना मिले कि सर मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया था, लास्ट डेट में रिस्क ले लिया था, ये वो नहीं। जो रूल्स हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है हमने। 4 ट्रेड्स विनिंग है, बस एक रेड कैनल का यहां पर हमने वेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी चैट आनी चाहिए कि जिसने सेशन ज्वाइन किया है उसको लॉस तो नहीं है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चैट आनी चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट लिखें। प्रॉफिट है, प्रॉफिट में है, सिर्फ चैट आनी चाहिए, बस प्रॉफिट। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूरो जेपीवाई ठीक है, वेट करेंगे हम अगेन। वन लॉस, मैनेजमेंट। $1 लॉस, अच्छा $1, कोई मसला नहीं है। यार शिट मैन, क्या हो गया यार इसको। ट्रेड करनी थी हमने बाइंग डायरेक्शन में यार। बहुत अच्छी ट्रेड थी, कहा था कि रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट होगा फिर जाएंगे। और मार्केट ने वही कर दिया यार, शिट। बहुत अच्छी ट्रेड अगेन मिस हो गई हमारी। देखते हैं, अगेन रेड ग्रीन जनरेट होगा, अगेन जाएंगे। या तो रेड कैनल बना दे, बेस्ट है। वरना बहुत अच्छी ट्रेड थी हमारी। जो बता रहे हैं वही कर रहे हैं। नहीं ना यार, नो वे। रेड आती है तो देखते हैं, रेड लास्ट के सेकंड्स में ही रेड बना दे। एंड नो वे। कोई बात नहीं। चले। हाँ, नेक्स्ट पे भी तो आ सकते हैं, नेक्स्ट पे भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6।
यूरो जेपे अगेन रेडी। इफ दिस इज अ रेड कैंडल देन वी गो फॉर अ सिंपल पैटर्न, रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग। और ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहां पर हो सकता है अगर ये कैंडल रेड बनती है तो, क्योंकि पैटर्न बहुत ही वैलिड है। टाइम फ्रेम पे भी अगर देखा जाए बहुत अच्छा यहां पर वर्किंग कर सकता है, लेकिन 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 नहीं ना। अभी रेडी रहेंगे, रेडी रहेंगे अगर सब सब रेडी रहे एंड देखते हैं कैंडल रेड बन जाए तो, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू। वेट करेंगे, जल्दी ट्रेड प्लेस किसी ने नहीं करनी, मैं बताता हूं। मैं कंफर्म करूंगा तब, अभी वेट वेट वेट। ठीक है, मार्जिन से बाय, 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 मार्जिन से, मार्जिन से बाय, मार्जिन से बाय, मार्जिन सेफ्टी मस्ट अप्लाइड है, मार्जिन सेफ्टी मस्ट अप्लाई है, मार्जिन सेफ्टी। चले जी, मार्जिन के साथ हमने यहां पर बाइंग पोजीशन ली हुई है, बहुत अच्छी ट्रेड मिली है मार्जिन के साथ। वही सेम कंडीशन रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग और अच्छी मार्जिन मिली है। चाहे कैंडल अगर डोजी भी बनती है तो यहां पर एंट्री है, आप देखते हैं कैंडल ग्रीन में जानी चाहिए, लास्ट के सेकंड है चाहे जो भी है, कैंडल हमारी एंट्री के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। सिंपल मेथड था, रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग एंड मार्जिन से हमने अच्छी मार्जिन के साथ बाइंग की हुई है। लास्ट के 15 सेकंड में अगेन जा सकती है, मोमेंटम यहां से चेंज हो सकता है लास्ट के 15 सेकंड्स में, और यहां से प्रेशर आ सकता है लास्ट के सेकंड्स। एंड इट्स 8, देखते हैं। एंड जा रही है मार्केट, जा रही है, and boom, and it's 3, and it's 2, and 1, and again W's in the chat, and 5 trades back to back win, and 5 trades back to back win, market के साथ win, and 5 trades, what is this bro? W's in the chat, चैट नहीं रुकनी चाहिए, चैट नहीं रुकनी चाहिए, चैट नहीं रुकनी चाहिए। 5 trades मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, एंड अगेन अगेन बूम। जो बता रहा हूं वही करवा रहा हूं, जो बता रहा हूं वही करवा रहा हूं। सारी ट्रेड्स हमने बाय डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लेस किए हैं, एंड इट्स अ विनिंग, विनिंग, विनिंग। ओके जी, गुड है। 5 ट्रेड्स मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, एंड वी आर इन प्रॉफिट, टारगेट कंप्लीट। एंड आज पूरा वीक, ये वीक भी पिछला वीक भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में क्लोज किया है। आज अगेन हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा मंडे वाले दिन।